Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल टैक्स ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 5.1 कराई थी। आज चलते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 की ओर। बट एक्सरसाइज 5.2 से पहले हमें कुछ उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझना होगा। जैसा कि इन्होंने दिया हुआ है आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो आइए जानते हैं, पहले आर्गेंट प्लेन को समझते हैं, फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं। आर्गेंट प्लेन क्या होता है? आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन एक ही बात होती है। कॉम्प्लेक्स प्लेन कहें या आर्गेंट प्लेन कहें तो आप नंबर से समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स वर्ड से ही समझ गए होंगे। एक ऐसा प्लेन जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, नोन एज द कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन। As we have written, the plane having a complex number assigned to each of its point is called the complex number. यानी वो प्लेन जिसमें हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसको रिप्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं या आर्गेंट प्लेन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले से ही प्लेन के बारे में क्लास 10th में और 9th में पढ़ चुके हैं। तो देखिएगा, आपका जो किसी भी प्लेन को दो लाइन के द्वारा, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन के द्वारा, उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज द एक्स एक्सिस and vertical line is known as the y axis and the intersecting point of these line is known as the origin। ये हम पहले से ही जानते हैं। बट यहाँ पर जो हमारा जो horizontal line axis है, horizontal line यानी x axis है, इसको हम real axis के नाम से भी जानते हैं। और जो vertical axis है, इसको हम imaginary axis के नाम से भी जानते हैं। हम प्री क्लासेस में किसी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन, मान लीजिए कोई पॉइंट P है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x को y है, इसका मतलब क्या है? x is the distance along to x axis। x axis पर कितनी डिस्टेंस है एंड y for डिस्टेंस अलोंग टू y एक्सिस। अब आ जाइए, हम इसी नंबर को आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस नंबर को अगर इसके करस्पोंडेंस में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाएगा तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मान लीजिए z इक्वल टू x प्लस आई पाई, राइट, आयोटा y। अब यहाँ पर क्या होगा? देखिए यहाँ भी वही हुआ, यानी x इसका पहला क्या है? रियल वैल्यू है और y हमारी इमेजिनरी वैल्यू है। तो हम अगर कोई भी नंबर मान लीजिए, अगर हम देते हैं, आपको कोई नंबर दिया हमने, मान लीजिए 2 प्लस 3i, 2 प्लस 3i अगर आपको रिप्रेजेंट करना तो क्या करेंगे आप? पहले एक्स एक्सिस के 2 जाएंगे और 3 पॉइंट इधर चले जाएंगे। दिस पॉइंट मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 है, 2 यूनिट है, इधर आपका 3 यूनिट है, तो ये पॉइंट हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? 2 प्लस आयोटा 3, इसको रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में भी, अगर नेगेटिव डायरेक्शन है तो अगर मान लीजिए हम इसी नंबर को मान लीजिए करते हैं -3 प्लस 2i करते हैं, तो -3 हमारा कहाँ आएगा? नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगा और प्लस का 2i यानी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेम उसी तरीके से जैसे हम प्री क्लासेस में अपने अदर पॉइंट करते थे, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का भी रिप्रेजेंटेशन इस एक्सिस में सीखेंगे। इसी तरीके से जैसे हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको हम, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा ये मान लीजिए आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये प्री क्लासेस में भी आप सीख चुके, थर्ड, और ये हमारा क्या होता है? फोर्थ। इसमें जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है, दोनों प्लस होते हैं, यानी x भी प्लस होता है और y प्लस होता है। इट मींस इमेजिनरी पार्ट और रियल नंबर दोनों, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर, रियल और इमेजिनरी दोनों ही पॉजिटिव होंगे। इस वाले में क्या हो? रियल पार्ट जो नेगेटिव हो जाएगा, यानी x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, y की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। इसलिए इसमें हमारा नंबर जो है, पहला रियल वैल्यू नेगेटिव यानी x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। इसमें आते हैं, अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या होगा? कि x की नेगेटिव डायरेक्शन है, x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। और इस वाले में आपका x तो पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव होता है। ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ये y की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये y की नेगेटिव डायरेक्शन है। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। और किसी नंबर को एक प्लेन में रिप्रेजेंट करना ही हमारा वो प्लेन जिसमें हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स नंबर। आफ्टर दैट अवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉइंट p इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई पॉइंट p द्वारा रिप्रेजेंटेड की गई है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, तो इसके हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म इसका क्या होता है, उसको हमें इसमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है। जैसे कि ये तो हम पहले भी जानते थे कि ये नंबर पॉइंट p x y, इसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है x प्लस आई वाई होती है।
जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है। तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में यहाँ पर दो सबसे बात इंपॉर्टेंट होती है और कोई खास नहीं, एक तो आर होता है और दूसरा होता है थीटा। यहाँ पर आर क्या होता है और थीटा क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आर इक्वल टू लिखा हुआ मॉडुलस जेड, तो आर का मतलब होता है मॉडुलस जेड एंड मोड ऑफ द जेड अगर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। ये हम पहले भी पिछली एक्सरसाइज में भी सीख चुके हैं। इसके बाद थीटा की बात आती है। थीटा इधर थीटा क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ द रोटेशनल लाइन विद द पॉजिटिव एक्सिस, यानी हमारी जो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है इसके साथ हमारा जो रियल एक्सिस होती है, रियल एक्स के साथ हमारी जो रियल एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना होता है वो हमारा क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। अब ये हमारा जो इसका थीटा नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, ये आप पहले से जानते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशनल लाइन होती है दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द थीटा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होती है रोटेशनल लाइन की दिस इज नोन एज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द थीटा, इसको नेगेटिव डायरेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर जो थीटा है दिस इज नोन एज द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर या आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर या एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आर्गुमेंट भी कहते हैं और एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है। इसके बाद जो थीटा की वैल्यू होती है दिस इज बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, यानी 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में हमारा जो इसका थीटा की वैल्यू होती है 0 से 2 पाई के बीच में ये वैल्यू दी जाती है, यानी 0 थीटा 0 लेस देन इक्वल टू, यानी थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 2 पाई। इसके बीच में जो वैल्यू होती है दिस इज द हमारा जो आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो वैल्यू हमारी जो उसका इंटरवल है वो 0 से 2 पाई के बीच में होगी। बट एक दूसरा भी इसके लिए एक इंटरवल लिया गया है, हाउएवर यहाँ पर दूसरा इंटरवल है जिस इज माइनस पाई थीटा, माइनस पाई से थीटा लेस देन पाई, यानी माइनस पाई से लेकर के पाई तक, यानी माइनस पाई से बड़ा और प्लस पाई और पाई से छोटा, ये वैल्यू हमको, इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल इंटरवल कहा जाता है ऑफ आर्गुमेंट। इस इंटरवल क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको जो हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो थीटा की वैल्यू होगी विच इज बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई तक, दिस इंटरवल नोन एज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। इसके बाद दूसरी बात हम आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बता रहे हैं, जब ये हमारा कोई भी वैल्यू थीटा की वैल्यू जो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में होती है तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर से मेजर करते हैं, और थर्ड या फोर्थ में होती है तो इधर से फिर मेजर करते हैं, इस डायरेक्शन में मेजर की जाती है इसकी वैल्यू जो थीटा होती है। इसलिए यहाँ पर इंटरवल दिया गया है माइनस पाई से लेकर के प्लस पाई तक दिया गया है इसकी जो डायरेक्शन है। इसके बाद देखते हैं पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो हमने इसके बारे में थीटा के बारे में आपको बताया थीटा क्या होता है। अब बताते हैं पोलर फॉर्म क्या होती है। तो पोलर फॉर्म में अगर आप यहाँ इस पॉइंट बेस में देखेंगे तो पोलर फॉर्म में देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, मान लीजिए आप थीटा आपका क्लियर हो गया, आर भी आपका क्लियर हो गया, इस थीटा के करस्पॉन्डिंग में अगर मान लीजिए पॉइंट आपका कोई ए पॉइंट है यहाँ पर, तो ओ ए और ए पी डिस्टेंस अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो ये ओ ए इक्वल टू होगा आर कॉस थीटा, राइट, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू बेस हमारा होगा कितना, यहाँ से यहाँ तक एक्स, आर कॉस थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स, बेस मान लीजिए हमारा एक्स होगा इसके करस्पॉन्डिंग, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या होगा आर होगा। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, यानी ये जो डिस्टेंस होगी आर कॉस थीटा होगी और ये डिस्टेंस होगी वो आर साइन थीटा होगी, ठीक है। अब ये एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू अगर इसमें रख दें, दिस इज द नॉन एज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी x प्लस आई पाई इक्वल टू
अगर इसमें हम जहाँ x है वहाँ पर, जहाँ पर x है वहाँ रख दिया जाएगा हमारा r cos थीटा, और जहाँ y है वहाँ रख दिया जाएगा r sin थीटा। तो हमें क्या मिलेगा, r यानी z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, राइट। इसमें r कॉमन ले लीजिए, z इक्वल टू r ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। i मीन्स आयोटा, आप समझ रहे हैं, i तो देते हैं बट इट इज द ग्रीक लैंग्वेज लेटर, दिस इज नोन एज द आयोटा। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ, यानी कॉम्प्लेक्स सॉरी पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की दिस इज द पोलर फॉर्म। तो इस तरह से आप किसी भी पोलर इस नंबर को पोलर रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आगे चलते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज की हो, तो कोई खास विशेष चीज़ नहीं है, और जो भी जानकारी होगी वो साथ में एक्सरसाइज दे दी जाएगी आपको, आपकी समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर सभी समझाने से इतना समय नहीं आएगा, बट आप क्वेश्चन करेंगे तो अच्छी समझ में आ जाएगा। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279 45 25 37. After that, your exercise 5.2, in which saying that find the modulus and argument of each of the complex number, exercise 1 to 2, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में दिए हुए जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करना है। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में z इक्वल टू -1 माइनस i√3 दिया हुआ है, हमें इसका क्या फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है और आर्गुमेंट फाइंड करना है। मॉडुलस फाइंड करने की कोई दिक्कत नहीं, मॉडुलस आप आसानी निकाल सकते हैं, यानी मॉडुलस z इक्वल टू क्या होगा, √x² प्लस y²। यहाँ अगर इस नंबर के साथ एज्यूम कर लें, कंपेयर करते हैं x प्लस i y से, तो x इक्वल टू हमारा क्या मिलेगा, -1, और y इक्वल टू मिलेगा हमारा -3, राइट। तो हमारा ये वैल्यूज हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, √x की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू हमारी कितनी है, -√3 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसको, क्या मिलेगा, √1 + 3, दैट इज 1 + 3 का मतलब 4, तो √4 हो जाएगा। सो मॉडुलस z यानी मोड ऑफ z इक्वल टू हमारा कितना होगा, मोड ऑफ z यानी आप r भी कह सकते हैं उसको, एक ही बात है, मॉडुलस z क्या है, ये हम r कहें, एक ही बात है, दैट इज 2। अब इसके बाद हमें निकालना है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब हमें क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारा अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y/x मॉडुलस y/x। अब अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए आप इसमें अगर वैल्यू रखते हैं तो होगा tan इनवर्स x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी, मॉडुलस -√3 अपॉन -1। तो हमें जो मिलेगा अल्फा इक्वल टू हमारा होगा, माइनस माइनस कट गया, इसका मोड निकालेंगे तो भी tan√3 आ जाएगा, tan√3। अब tan√3 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, tan60 की वैल्यू होती है। tan60 को अगर उसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, tan इनवर्स है। तो ये हमारा कहने का मतलब ये है, ये जो √3 है इसको अगर हम लिखें तो ये लिखा जाएगा tan अल्फा इक्वल टू √3, राइट। और इस तरीके से ये होगा हमारा tan60। तो अल्फा इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 60, यानी 60 का मतलब अगर उसमें कन्वर्ट करते हैं तो 60 मल्टीप्लाई π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज अल्फा इक्वल टू हो गया हमारा π/3। यानी वैसे तो डायरेक्ट वैल्यू हम 60 की जगह π/3 लगा सकते थे, लेकिन हमने इसको फिर भी आपको क्लास 10 के साथ जोड़ के रखा है, और इस तरह से अल्फा इक्वल टू हमारा कितना आया, π/3 आ गया। अब हमारा ये जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, अब हमारा थीटा जो डिपेंड करता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। आप देख रहे हैं इसके एक्स और यानी रियल एक्सिस, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, दोनों ही पार्ट नेगेटिव है, दोनों पार्ट नेगेटिव इसमें होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। इट मीन्स हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो नंबर दिया हुआ है, दिस इज नंबर लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। आप लिखेंगे सिंस z इक्वल टू -1 माइनस i√3
लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। और जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, देखिए हम आपको बता दें, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो, और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब थीटा के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फा होता है, जो कि अल्फा होगा दैट इज थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई माइनस अल्फा, राइट। अब इनकी बात होती है फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट की। फोर्थ और थर्ड में इन दोनों को नेगेटिव कर दीजिए, यानी अगर यहाँ पर थीटा की बात करते हैं तो माइनस पाई माइनस अल्फा होगा, ठीक है, पाई माइनस अल्फा होगा, यानी इस पर माइनस लग जाएगा, और यहाँ थीटा लेते हैं तो माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो थीटा हमारा माइनस अल्फा हो जाएगा। इस तरीके से अब आप देख सकते हैं हमारा जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में पड़ा है, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू होगा माइनस पाई माइनस अल्फा, माइनस पाई माइनस अल्फा। अल्फा कितना हमारा पाई/3, दैट इज माइनस पाई माइनस पाई/3। सॉल्व करेंगे हमारा थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 3 बन गया 3, 3 में से बन गया 2 पाई, दैट इज, और माइनस से सामने लगा हुआ है, सो थीटा इक्वल टू होगा हमारा माइनस की 2 पाई/3। तो थीटा हमारा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो थीटा इक्वल टू माइनस 2 पाई/3 हो जाएगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, सेम इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी है, इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं, लेकिन हम x प्लस आई बाई, तो x इक्वल टू होगा माइनस के √3 और y इक्वल टू होगा 1। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, पहले मोड निकालना है, यानी मॉडुलस z दैट इज r इक्वल टू √x² प्लस y²। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, अंडर माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस √3 का स्क्वायर होगा हमारा कितना होगा 3 प्लस 1 दैट इज √4। तो सेम उतना ही हमारा आर्गुमेंट जो आएगा, जो उसका मॉडुलस आएगा उतना ही आएगा जो फर्स्ट क्वेश्चन में आया था। यानी मोड z इक्वल टू r इक्वल टू 2। अब हमें निकालना है हमारा क्या है, थीटा आर्गुमेंट फाइंड करना। तो आप यहाँ लिखेंगे सिंस अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस y/x, राइट। अब वैल्यू रख देंगे इसमें, दैट इज tan इनवर्स y फॉर हमारा क्या है 1/-√3। अब मोड से बाहर निकलेगा तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3। 1/√3 tan 60 की वैल्यू होती है, दैट इज अल्फा इक्वल टू हमारा हो गया tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 का मतलब पाई/6, राइट। हम सीधी पाई/6 रख देंगे। अब हमें निकालना क्या है, अब ये देखना है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो आप लिखेंगे सिंस z इक्वल टू -√3 प्लस i लाई इन। अब देखिए इसमें रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, तो कौन सा में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। आइए सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा हमारा क्या होता है, यानी आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z दैट इज थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अब पाई हमारा कितना है, अल्फा कितना पाई/6 है, दैट इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/6। इसकी जो वैल्यू होगी हमारी कितनी हो जाएगी, 6 बन जाए 6 में पाई गया, एंड 5 पाई/6। तो हमारा थीटा इक्वल टू हो गया 5 पाई/6। दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ द complex number. After that, the next question number 3 in which saying that convert each of the complex number given in exercise 3 to 8 in polar form.
इनको हमें 3 से लेकर 8 तक के नंबर्स को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब पोलर फॉर्म क्या होता है, हमारा क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी पोलर फॉर्म अभी इससे पहले हमने आपको बताया था, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। हमारा जो अब जैसे ये नंबर है, इसका मतलब अगर हमें इसमें फाइंड करना है उसमें हमें थीटा चाहिए और आर चाहिए। यानी इससे पहले जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था, आर मीन्स मॉडुलस ऑफ जेड और थीटा मीन्स आर्गुमेंट ऑफ जेड, यानी हमें वही वैल्यू फाइंड करनी है, बस थोड़ा सा उसको आगे एक कदम आगे और लिखना है, यानी उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सॉरी उसको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर विद इट, लेट 1 माइनस आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। अब हमें पहले क्या फाइंड करना है, r फाइंड कर लेते हैं। r इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो r इक्वल टू होगा अंडर रूट 2, r इक्वल टू हमारा कितना हो गया अंडर रूट 2, r की वैल्यू हो गई। अब हमें निकालना है थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारी, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस है, अल्फा इक्वल टू क्या होता है हमारा tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x, दैट इज tan इनवर्स मॉडुलस y की वैल्यू कितनी -1 अपॉन 1, दैट इज ये हमारा जो होगा दैट इज अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का मतलब होता है 45 डिग्री, दैट इज π/4। अल्फा इक्वल टू हमारा क्या हो गया π/4, अल्फा इक्वल टू π/4। अब ये पता करना है ये किस क्वाड्रेंट में होगा। तो आप देख रहे हैं रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। इमेजिनरी पार्ट हमारा नेगेटिव आ रहा है और रियल पार्ट हमारा पॉजिटिव है। अब देख देंगे सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z इक्वल टू 1 माइनस आई lies in which quadrant, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हमारा थीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा यानी माइनस के π/4 हो जाएगा, राइट। अब हमें निकला क्या है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म क्या होता है, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। तो हमारा z इक्वल टू हो जाएगा, r की वैल्यू कितनी मिलेगी अंडर रूट 2 cos माइनस π/4, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी -π/4 प्लस आई साइन माइनस π/4। सीधा पोलर फॉर्म ऑफ नंबर, ये जो नंबर दिया हुआ है हमारा उसका पोलर फॉर्म हो गई। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है -1 प्लस आई। दिस इज ऑल्सो कंपेयर विद लेट -1 प्लस आई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन वी गेट एक्स इक्वल टू -1 और वाई इक्वल टू 1। तो r फाइंड करेंगे हम, r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज कितना आएगा r इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो r इक्वल टू 2, इसमें भी r इक्वल टू 2 था, इसमें भी r इक्वल टू 2। अब हमें थीटा फाइंड करना है तो वही प्रोसेस करेंगे, सिंस अल्फा इक्वल टू होता है tan इनवर्स y अपॉन x, दैट इज tan इनवर्स y फॉर 1 और x फॉर -1, दैट इज हमारा अल्फा इक्वल टू होगा tan इनवर्स 1, दैट इज अल्फा इक्वल टू होगा π/4, अल्फा इक्वल टू π/4 हो गया। अगर 4 की वैल्यू होती है 1 यानी 45 की वैल्यू होती है। अब हमें लिखना क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखना है, तो उसके लिए थीटा चाहिए। तो थीटा से पहले ये पता करना है हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में आता है। सिंस
-1 प्लस आई लाइज इन, इस क्वाड्रेंट में आएगा, रियल पार्ट इसका नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा अल्फा इक्वल टू, जो थीटा इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस अल्फा, राइट, दैट इज पाई माइनस पाई बाई 4। इसे सॉल्व करेंगे, थीटा इक्वल टू होगा 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 हो गया। सो पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, r की वैल्यू कितनी, √2 ब्रैकेट cos थीटा की वैल्यू 3 पाई बाई 4 प्लस i sin 3 पाई बाई 4। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। After that, next question in which we have given -1 minus I. So same उसी तरीके से let -1 minus I equal to x plus I by, इसे कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा x equal to -1 and y equal to also -1। अब यहाँ पर निकालते हैं r फाइंड करने के लिए, r equal to √ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, √-1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज इट इज ऑल्सो √2। -1 का +1 होगा, इसका भी +1 होगा और प्लस करेंगे तो √2 हो जाएगा, यानी r इक्वल टू हमारा √2 आ गया। और हमें निकालना है थीटा हमारा कितना होगा, दैट इज अल्फा, सिंस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x, that is tan inverse -1 upon -1, so alpha equal to होगा tan inverse minus tan inverse 1, so implies that alpha equal to हमारा पाई बाई 4। अब हमें पता करना थीटा है, से पहले ये पता करना होगा हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में है, सिंस -1 माइनस आई, आप देख रहे हैं इसमें दोनों ही नंबर हमारे नेगेटिव है, तो किसमें आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई होगा, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, माइनस पाई माइनस अल्फा, राइट, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट पाई माइनस पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू हमारा -4 पाई में पाई का पाई बाई 3 पाई बाई 3 है ना, दैट इज -3 पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू हो गया। सो कॉम्प्लेक्स यानी पोलर फॉर्म ऑफ द नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, r की वैल्यू √2 कैपिटल ब्रैकेट cos -3 पाई बाई 4 प्लस i sin -3 पाई बाई 4। This is the polar form of the given number. Next question number 6 in which we have given -3। -3 को भी हम किस तरह से, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर आयोटा वाला टर्म ही नहीं है, it can be also represent -3 plus 0 iota and compare with x plus iy, then we get x equal to -3 and y equal to 0, and first of all we find the r, so r equal to √ x square plus y square, x square plus y square, this is √ -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमारा r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9, दैट इज 3, r इक्वल टू 3 आ जाएगा, एंड फॉर थीटा अल्फा इक्वल टू होगा tan इनवर्स
मॉडुलस वाई अपॉन एक्स, राइट, टेन इनवर्स वाई फॉर 0 अपॉन एक्स फॉर -3. So it is alpha equal to tan inverse 0. That's why alpha equal to 0. अब ये पता करना है ये नंबर हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा. तो इसके लिए आप लिखेंगे शेष नंबर -3 + 0i लाई इन. अब किस क्वाड्रेंट में आएगा, देखिए ये हमारा जो पोजीशन होगी इस तरह से होगी. अगर ये -3 है तो डेफिनेटली हमारा एक्स एक्सिस पे होगा, कहीं भी हो. मान लीजिए यहाँ होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर होगा. अब ये एक्स एक्सिस पे, तो ये हमारे जो क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है. अब ऐसी ये सेकंड और फोर्थ के बीच, सेकंड और थर्ड के बीच में आएगा. तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम हमेशा कम वाला ले लेते हैं, यानी हमारा जो ये लाई करेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा. लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, राइट. अब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा होता है, राइट, पाई -0, दैट इज थीटा इक्वल टू का हमारा पाई. सो पोलर फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, पोलर फॉर्म हमारी r cos थीटा प्लस i sin थीटा. वैल्यू लगाते हैं इसमें, r की वैल्यू हमारी 3 ब्रैकेट cos पाई प्लस i sin पाई. दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर. आफ्टर दैट योर सीक्वेंस 1 इन विच वी हैव गिवन √3 प्लस आयोटा. तो इसको भी हम एज्यूम करते हैं, लेट √3 प्लस आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y. On comparing we get x equal to √3 और y equal to 1, राइट. तो यहाँ से r फाइंड करेंगे, r equal to अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. दिस इज 3 प्लस 1 अंडर रूट 4. सो r इक्वल टू हमारा कितना हो गया 2. हो गया. अब थीटा फाइंड करने के लिए अल्फा फाइंड करेंगे आप. अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x. अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स y अपॉन x होगा. अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, दैट इज tan इनवर्स y फॉर 1 अपॉन √3, दैट इज अल्फा इक्वल टू होगा tan इनवर्स 1 अपॉन √3. सो अल्फा इक्वल टू हमारा कितना होगा, ये 1 अपॉन √3 tan π/6 की वैल्यू होती है, दैट इज अल्फा इक्वल टू हमारा π/6, यानी tan 30 की वैल्यू होती है. अब किस क्वाड्रेंट में आएगा ये डिसाइड करते हैं. दोनों ही इसमें पॉजिटिव है. √3 प्लस i लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो अल्फा इक्वल टू, तो हमारा इस तरह थीटा इक्वल टू क्या होगा अल्फा, दैट इज π/6. तो पोलर फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, r cos थीटा प्लस i sin थीटा. r cos थीटा प्लस i sin थीटा. इस तरह से हमारे पोलर फॉर्म r की वैल्यू कितनी है 2 ब्रैकेट cos π/6 प्लस i sin π/6. This is the polar form of the number. Next your question number 8. In this also we have only iota. So it is also can be represent 0 plus I and compare with x plus iy, and we get x equal to 0 and y equal to 1. So r equal to under root x square plus y square. Under root x square की वैल्यू 0 plus 1 का स्क्वायर 1. So that is r equal to हमारा कितना आएगा 1. r equal to 1 हो गया. अब हमें अल्फा फाइंड करना है. अल्फा इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x, दैट इज
tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है हमारे 1/0, दैट इज अल्फा इक्वल टू होगा हमारा अल्फा इक्वल टू होगा tan इनवर्स इनफाइनाइट। tan इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब tan पाई बाई 2। तो अल्फा की वैल्यू जो होगी हमारी कितनी हो जाएगी, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2। दैट इज अभी हमारा ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये भी वही कंडीशन होगी हमारा, सिंस यानी आई 0 प्लस आई लाई एन। अब 0 प्लस आई यानी जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा इस पर आएगा, वो पॉजिटिव है तो यहाँ कहीं होगा इसमें, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो हम किधर जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको ले लेंगे। लाइन कम वाले क्वाड्रेंट हमने बोला था, लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू अल्फा, दैट इज पाई बाई 2। पोलर फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, पोलर फॉर्म इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट इज थीटा इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है हमारी 1 और ये कॉस थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। 1 का कोई मीन्स नहीं होता, सीधे सीधे लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, सीधा पोलर फॉर्म ऑफ गिवन क्वेश्चन। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास सारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।